बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूज़। आज की डिस्कशन का टॉपिक होगा इन्फ्लेशन। अफराते ज़र इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में बहुत इन्फ्लेशन, अंडर डेवलपिंग हर कंट्री में इन्फ्लेशन आती है। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किस तरह किया जाए, फाइनेंस के एक्सपर्ट अपनी अपनी राय देते हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, मुख्तलिफ टॉक शोज़ पे मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं अपनी एक्सपर्टीज़ के हवाले से। मैं कोई इतना एक्सपर्ट या इतना पढ़ा लिखा आदमी तो हूँ नहीं, लेकिन एक इन्फ्लेशन की बहुत बड़ी कॉज है जिस पे कोई बात नहीं करता, जो हमारी सेल्फ जनरेटिव है। ठीक है, हमने खुद उसको बना रखा है, खुद उसको पाल रखा है। वो क्या कॉज है? इन्फ्लेशन क्या होती है कि आपकी रुपए की कदर कम हो जाती है, डॉलर से उसका कंपैरिजन नहीं होता, पेट्रोल के रेट से उसका कंपैरिजन नहीं होता, आपकी जो ग्रॉसरीज हैं उससे उसका कंपैरिजन नहीं होता। आप बीइंग अ सिटीज़न, आप बीइंग अ सीनियर, आप बीइंग एक विजडम ओरिएंटेड पर्सन, एक आप दानाई रखने वाले शख्स होने की हैसियत से आप एक हरकत कर रहे होते हो जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन आपकी कंट्री में फल फूल रही होती है। वो हरकत क्या होती है कि आपके पास अगर कोई फाइनेंस मौजूद है, कोई पैसा मौजूद है, ठीक है, कोई एसेट मौजूद है, इसका लिक्विड एसेट आपके पास मौजूद है। लेट्स सपोज हम फाइनेंस में कैश की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास मौजूद है तो आप उसको दबा के रखते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। किसी भी माशरे में इन्फ्लेशन उस वक्त जाती है जब आप फाइनेंस को रोल करते हो, अपने लिक्विड फाइनेंस को, कैश को निकालते हो बैंकों से और सोसाइटी में रोल करते हो, तो इन्फ्लेशन जो है उसका स्टेज कम होता है। आप देखें कि रिसेंटली एक एमनेस्टी स्कीम आई कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कैसा बूम आया, कैसे लोगों ने अपने पड़े हुए पैसे निकाले, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। ठीक है, ब्लैक मनी को वाइट किया, बहुत सारी और इसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें हैं, उसकी डिटेल में तो मैं नहीं जाना चाहता। हम बात करेंगे कि वो काम जो कि पाकिस्तान में, स्पेशली पंजाब में धड़ल्ले से होता है, जो इन्फ्लेशन की एक बहुत बड़ी कॉज है। पंजाब में एक साहब हैं, एक ज़मींदार हैं, उन्होंने अपने बेटे को स्पेन भेज दिया, अपने बेटे को कनाडा भेज दिया, या अपने बेटे को किसी फॉरेन कंट्री में भेज दिया। ठीक है, ज़मीन उनके पास एसेट है, वो कोलेटरल रख के बैंक से भी लोन ले सकते हैं। पाकिस्तान जैसी कंट्री में अगर आपके पास पैसा है तो आपकी किसी भी मुल्क की इमिग्रेशन हो जाती है। ठीक है, इमिग्रेशन लॉस कहीं पर जाके आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% पैसे से सब कुछ हो जाता है, लेकिन 70% तक अगर आपकी फाइनेंस है तो आपका केस स्ट्रांग हो जाता है, आप सब कुछ कर लेते हो। ठीक है, अब उस देहाती के, उस बंदे के जो बेटा है वो किसी फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो जाता है और वहाँ से वो पैसा भेजना शुरू कर देता है। ठीक है, फॉरेन रेमिट आती है, फॉरेन रेमिटेंस जब आती है उनके पास फॉरेन करेंसी में आती है, और तो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ करेंसीज एक अच्छा सा ह्यूज वॉल्यूम उनके पास क्रिएट हो जाता है। अगर वो उसने एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर अगर $1 लाख अपने घर भेजे हैं, ठीक है, तो वो $1 लाख जो हैं वो 1,70,00,000 बन सकते हैं पाकिस्तानी। ठीक है, बन जाते हैं। इस तरह से करेंसी डिफरेंस होता है, मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी का रेट मुख्तलिफ चल रहा होता है, उस हिसाब से जब वो मल्टीप्लिकेशन होती है तो उनको एक हैंडसम अमाउंट मिल जाता है। अब वो चाचा जी, वो बाबा जी, वो बुज़ुर्ग, या वो उनकी वाइफ, या उनकी मोहतरमा, या बुढ़िया, या जो भी आप कह लें, वो उनकी सुपरविज़न में वो फाइनेंस आ जाता है। जब उनकी सुपरविज़न में आ जाता है तो वो उसको दबा के रख लेते हैं, अपने बैंक अकाउंट के अंदर रख लेते हैं, अपनी पेटियों के अंदर रख लेते हैं, अपने बक्सों के अंदर। ये पंजाब का एक कल्चर है। वो फाइनेंस अगर मार्केट में आए, वो फाइनेंस अगर मार्केट में लगे, वो फाइनेंस अगर बिजनेस में लगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी इन्फ्लेशन डाउन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, एक गरीब आदमी की बेसिक नेसेसिटी उसकी फूड आइटम्स होते हैं। जब गरीब आदमी के हाथ में पैसा आता है, वो जाके अपनी नेसेसिटी जो है फूड आइटम्स को ख़रीदता है, अपनी ग्रॉसरी ख़रीदता है, वो जो सो पैसा मार्केट से लिक्विड होकर मिला है वो अगेन मार्केट वही दे देता है। तो इससे एक साइकिल डेवलप हो जाता है आपकी फाइनेंस का। आपको पेटी में, बक्से में, बैग में पड़े हुए पैसे कुछ नहीं देंगे, बैंक में पड़े हुए पैसे कुछ नहीं देंगे। वही पैसे, एक बिल्कुल जाहिल किसान है, अगर वही पैसे से वो लेके 4 भैंसें किसी ऐसे बंदे को दे देता है कि जो उनकी देखभाल कर सकता है, और आने वाले 2 सालों में देखें उसकी इन्वेस्टमेंट भी वापस निकल आएगी, उसको प्रॉफिट भी मिलेगा, और उस गरीब आदमी को 4 भैंसें मिल जाएंगी जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, उनका दूध बेच के अपना गुजारा कर पाएगा। तो पैसों को दबा के अपने कबर्ड्स में रखना, अपने ब्रीफकेस में रखना, अपने बैगों में रखना, अपने बैंक अकाउंटों में इवन रखना, ये एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। और पंजाब में ये जहालत बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और इस बेवकूफ़ी की वजह से पूरे मुल्क में क्या हो रहा होता है कि आपकी इन्फ्लेशन जो है वो बहुत टॉप पे जा रही होती है। रीज़न इज़ दैट कि आपने जो माइक्रो लेवल का एक कंटेंट है, जो लिक्विडिटी है अपनी मार्केट की, उसको खुद ही चोक कर रखा है। वो फाइनेंस जो आप दबा के बैठे हुए हैं, अगर वो बिजनेस में लगे, अगर वो बाहर आए, एक फिनोमेना बहुत ज़बरदस्त इसमें पाकिस्तान में है, एक बहुत ज़्यादा आप ये समझिए थिंकिंग पाई जाती है, और वो है भी राइट। वो ये पाई जाती है कि पाकिस्तान में धोखा, झूठ, फ्रॉड, फ्रेब ये बहुत ज़्यादा है। तो आप किसी के साथ एसोसिएट होकर बिजनेस करेंगे, वो एक्सटेंड लेवल पे जाके आपको धोखा देगा, और ये बहुत सारे वाक़यात होते हैं।
डरी हुई है आवाम, ठीक है, पैसा उसके पास है लेकिन वो इन्वेस्ट क्यों नहीं करती? उनका एक डर है, खौफ है कि भाई हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे। पढ़े लिखे भी इतने नहीं होते बेचारे। पंजाब में मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन है, इसलिए मैं ज़्यादा एग्जांपल्स वहाँ की देता हूँ कि उस वहाँ की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा बूम है, ठीक है। उनके पास सीपोर्ट तो नहीं है, ठीक है, ट्रेडिंग इतनी बड़ी नहीं है, इतनी बड़ी कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, ये सारा कुछ उनके पास नहीं है। लेकिन उनके पास एग्रीकल्चरल क्रॉप्स आ जाती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है। और फॉरेन रेमिटेंस जो आती है पंजाब में, प्रोविंशियल अगर आप डिवीजन देखें तो सबसे ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंस आती है आपके पंजाब के अंदर। जब वो रेमिटेंस उनके पास आ जाती है तो उस रेमिटेंस की बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा बिजनेस का बूम आना चाहिए उनकी मार्केट में, वो नहीं आता। उसकी रीज़न ये है कि हर आदमी जो है वो अपनी फाइनेंस को, लिक्विड फाइनेंस को दबा के बैठा हुआ होता है कि यार पता नहीं इसको कोई खा जाएगा, या तो इसको बैंक अकाउंट में डाल दो या अपनी किसी तिजोरी में डाल दो और किसी से जिक्र नहीं करो भाई मेरे पास कुछ नहीं है, और होता उसके पास बहुत कुछ है। तो ये एक फिनोमेना ऐसा है, ये एक फैक्टर, एक एलिमेंट ऐसा है कि जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का बूम आया हुआ है हमारे मुल्क के अंदर। उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आप अपने लिक्विड फाइनेंस को अपने बैंकों में, अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में डाल के बैठ जाते हैं और उसको मार्केट में नहीं आने देते, जिसकी वजह से पैसा तो होता है माशरे के अंदर लेकिन वो पैसा रिवॉल्व नहीं कर रहा होता, वो पैसा सर्कुलर चेन में नहीं आ रहा होता। वो जो पैसा है उसका आउटपुट आपकी नहीं मिल रहा होता मार्केट को। आपके पास एसेट्स तो जो कंपेयर कर रहे होते हैं, कौमी ख़जाने का जो बजट बता रहे होते हैं कि इतने ट्रिलियन, इतने बिलियन, इतने ट्रिलियन हमारे पास डॉलर हैं जी मौजूद हैं, ये हमारे रिजर्व्स हैं जी। आपके जो कौमी ख़जाना है उसमें वो सारी कैलकुलेशन आ रही होती है, उसमें वो पैसे भी मौजूद हैं जो स्पेन से भेजे गए हैं एक चाचा जी के बेटे को, और चाचा जी उसको दबा के अपनी अलमारी में बैठे हुए हैं। वो भी पैसा काउंट किया हुआ होता है कि ये हमारे पास इतनी फॉरेन रेमिटेंस आई स्टेट बैंक के पास, और इतना यहाँ से आया, इतना यहाँ से, हमारे पास ये रिजर्व मौजूद है। और भाई वो रिजर्व्स मौजूद है लेकिन उसका बहुत बड़ा पार्ट तो आप अलमारी में दबा के बैठे हो, उसका बहुत बड़ा पार्ट तो आप बैंकों में घुसा के बैठे हो, उसको मार्केट में लाने नहीं दे रहे। भाई एक बंदा कहता है कि जी मेरे पास 30 लाख रुपए हैं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार वाई यू स्टॉप दिस मनी इन योर बैंक। कहता तो क्या करूं भाई, अगर बाहर निकालूंगा तो लोग छीन लेंगे, बाहर निकालूंगा तो लोग फ्रॉड कर लेंगे, किसी के साथ बिजनेस करूंगा तो फ्रॉड हो जाएगा। यार आप एक लैंड ले लें, आप एक ज़मीन ले लें, एक ज़मीन का टुकड़ा ले लें, उसके साथ आप देखें कि क्या डेवलपमेंट होती है, कुछ अरसे में उसको सेल आउट कर दें, उस फाइनेंस को लिक्विड करें, प्लॉट लें, प्लॉट को बेच दें, ठीक है, कुछ अरसे के बाद प्रॉफिट भी आपको मिल जाएगा। लैंड की इन्वेस्टमेंट कभी आपको लॉस नहीं देती अगर कोई बहुत बड़ा डिजास्टर ना हो जाए। और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चलें स्टॉक की बात हम नहीं करते, स्टॉक मार्केट की, वो भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो पढ़े लिखे लोगों के लिए उसकी हाउ नो, जब तक आप नहीं जानते तो आप बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं उसमें। जब तक आपको मार्केट की टैक्टिक्स नहीं आती तो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करने में डरते हैं, हिचकिचाते हैं। और खासकर पंजाब के लोग या थोड़े से कम लिटरेट लोग होते हैं तो वो तो कभी भी उस तरफ नहीं जाते। लेकिन आपके पास लैंड है, ठीक है, इसके बाद आपके पास क्रॉप्स हैं, ठीक है। अगर आप ग्रॉसरी आइटम्स को भी आप होलसेल पे सेल परचेज करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा उसका भी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि कैटल फार्मिंग, कैटल के अंदर बहुत ज़्यादा बिजनेस है। अगर आप मवेशियों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो इट्स अ गोल्डन बिजनेस। अगर कोई बीमारी खुदा ना खास्ता ना आए, कोई बड़ा लॉस ना हो, आपके जानवर ना मरे, तो ये बहुत गोल्डन बिजनेस है, ठीक है। और आपके पास जो लाइफ स्टॉक है उसके भी रिजर्व्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं और आपको उसका आउटपुट भी मिलता है अगर आप उस फाइनेंस को इन्वेस्ट करते हो। लेकिन फाइनेंस को जब आप दबा के रखते हैं बैंकों के अंदर, जब आप दबा के रखते हैं अपनी पर्सनल प्रेमिसेस पे, तो उसका कोई भी आउटपुट आपके माशरे को नहीं मिल रहा होता। और ये बहुत बड़ा एलिमेंट होता है इन्फ्लेशन के आने का, इन्फ्लेशन के बढ़ने का। भाई पैसा तो माशरे में मौजूद है लेकिन उनको दबा के बैठे हैं, बाहर ला नहीं रहे। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए मौजूद है और मैं 1 करोड़ रुपए से कोई प्रॉपर्टी परचेज करता हूं तो मैंने इसको लिक्विड कर दिया। जब मैं उसको पेमेंट करता हूं लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड मुझे ट्रांसफ़र करता है डीड पे, वो लैंड मेरे नाम पे ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसके लीगल आस्पेक्ट, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, सब लोगों को उनकी सर्विस के चार्जेस मिलते हैं और मेरा फाइनेंस लिक्विड होना शुरू हो गया। फिर मैं उस ज़मीन के टुकड़े को, उस घर को, उस फ्लैट को, जो भी मैंने प्रॉपर्टी परचेज की है उसको रख के होल्ड करता हूँ, ठीक है। अब मैं जब होल्ड कर रहा हूँ, डेवलपमेंट होने के बाद 1 साल के बाद, 2 साल के बाद मैं उसको सेल कर रहा हूँ, 1 करोड़ 25 लाख में सेल कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, 1 करोड़ 30 लाख में सेल कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। आप कुछ भी कॉस्ट उसकी ले लीजिए, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मुझे मिल गया, ठीक है, और मेरी मनी भी रिवर्स हो गई, ठीक है, ओरिजिनल मेरा कैपिटल भी रिवर्स हो गया। और उसके बाद मैं फिर री इन्वेस्ट का सोचता हूँ कि इसको कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। और अगर मैं उसके 1 करोड़ रुपए को दबा के रखता हूँ या उस 1 लाख रुपए को दबा के रखता हूँ अपने पास कि मैंने इसको बाहर नहीं निकालना, हवा लग जाएगी, तो ये एक सबसे बड़ी ही अहमकाना डिसीजन है। बीइंग अ फाइनेंस एक्सपर्ट मैं ये समझता हूँ कि ये आप कत्ल कर रहे हैं अपने माशरे की इकॉनमी का अपने हाथों से, कि अपनी लिक्विड फाइनेंस को आप कहीं लगाते नहीं हो, उसको दबा के बैठ जाते हो,
उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आपके मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाती है। आप ज़रा अपने फाइनेंस को लिक्विड करके तो देखें, आपके भी हालात अच्छे होंगे, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी भी आप अर्न कर रहे होंगे और आपके सोसाइटी के अंदर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम भी कम होते चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।